जय भीम साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, दिन प्रतिदिन बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ बाबा जी की सरकार में ये सब हो रहा है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ शोषण, जातिवादी के नाम पर गालियां, जातिवादी शोषण, इस तरीके से उत्पीड़न, शोषण बहुजन समाज की बहन बेटियों के ऊपर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। साथियों, ऐसे में जब कोई भी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, किसी बहन के ऊपर शोषण होता है तो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो कुछ थाने के लोग, कुछ दलाल टाइप के पुलिसकर्मी रिश्वत लेकर उन आरोपियों को छोड़ने का काम करते हैं। साथियों, ऐसे में आरोपी तो छूट जाते हैं, पर जो पीड़ित परिवार होता है, वो जिसके साथ दुष्कर्म और जिसके साथ जो घटना का अंजाम जो लोग देते हैं, जिसके साथ घटना होती है, वो किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करते होंगे, किस तरीके से घर में रहते होंगे, किस तरीके से वो अपना चेहरा दिखाने के लिए बाहर गली में भी नहीं निकलते होंगे। क्या आप लोगों ने, क्या हम सब ने ये सोचा है कभी? साथियों, ये उत्पीड़न हो क्यों रहे हैं? आकर उत्पीड़न हो रहे हैं तो फिर पुलिसकर्मी, जो थाना प्रभारी लोग होते हैं, जो पुलिस होती है, जो प्रशासन, शासन, ये आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती? मैं जेल में गया, जेल में ज्यादातर मैंने देखा अपने बहुजन समाज के ही ज्यादा लोग जेल के अंदर मिलेंगे। अन्यथा जो बड़े बड़े डाकू वगैरह, बड़े बड़े जो क्रिमिनल कांड वाले होते हैं वो मिलेंगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, और छोटे मोटे क्राइम वाले अपने बहुजन समाज के सबसे ज्यादा मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा। इस बात का मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद 3-4 जेलों में गया हूं, तो मुझे इस बात की जानकारी है अच्छे से। बहुजन समाज के ऊपर आखिर इतना अत्याचार इस योगी आदित्यनाथ बाबा जी की सरकार में, अगर इनको सरकार चलानी नहीं आ रही है, अगर इनके पुलिस कर्मचारी, इनके पुलिस विभाग के लोग अगर सही तरीके से कानून को नहीं चला पा रहे हैं, तो भाई हम तो यही कहेंगे, ऐसी सरकार को हटाना ही सबसे बड़ी बेहतर रहेगा। अगर ऐसे टाइम पर, ऐसे मौके पर अपना बहुमत 85% होने के कारण अपनी सरकार नहीं है, कुछ चंद लोग यानी कि 5%, 15%, जो 3% जो लोग हैं, वो इतना उछल रहे हैं, वो इतना, कहने का मतलब अपने आप को पावरफुल मानना है, और हमारे 85% समुदाय के लोग हाथ पे हाथ धर के चूड़ियां पहन कर बैठे हैं। किसी बहन बेटी के साथ अश्लील हरकत हो जाती है, उसकी एफआईआर तक नहीं ली जाती है। मैं खुद इस बात की जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं खुद गया हुआ हूं। उत्तर प्रदेश की बहुजन शेरनी सीमा सिंह भी गई हुई हैं घटना स्थल पर, और थाने में जब थाने में एफआईआर देते हैं तो पुलिस वाला, पुलिसकर्मी पता है क्या कहता है? कि ऊपर से प्रेशर है। बताइए, ऊपर से प्रेशर का नाम ले लेते हैं कि ऊपर से प्रेशर है। बताइए, जब थाना प्रभारी ये कह रहा है ऊपर से प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर 85% के लोग, आप लोग आटा, चावल, दाल, तेल में क्यों बिक जाते हो? एक एक पौए में क्यों बिक जाते हो? 2-2 हजार रुपए में अपने वोट को क्यों बेच देते हो? इतना कीमती वोट, जिस वोट से एक वोट, सिर्फ अपने एक कीमती वोट से अपने घर परिवार की स्थिति सुधार सकते हो, अपने घर परिवार, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। एक वोट से, एक वोट की वैल्यू इतनी होती है। अपना वोट अगर आपने गलत जगह डाल दिया तो हो जाता है। अगर वही वोट आपने सही जगह डाल दिया, कानून का राज चलता हो, उसके हाथ में सत्ता दे दी, तो आपका एक वोट आपके बच्चे को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आप अगर सही जगह वोट डालते, देखियो साथियों, फेसबुक भी शायद साथ नहीं दे रही है, मुझे मालूम पड़ रहा है। सोशल मीडिया भी उन सत्ताधारी नेताओं के कब्जे में है। सोशल मीडिया भी मेरी रोकी जा रही है चलती लाइव पर। देखिए,
देखो साथियों, सोशल मीडिया बार बार रोकी जा रही है। सोशल मीडिया भी सत्ताधारी नेता लोग रुकवा देते हैं, क्योंकि हम मुद्दे की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। तो इस सत्ताधारी नेताओं को, इस सरकार को कानून की बात हजम नहीं होती है, संविधान की बात हजम नहीं होती है, इनको तो सिर्फ कुछ और ही हजम होता है। तो साथियों, ऐसे मौके पर हम बताना चाहते हैं, अपना 85% बहुमत होने के बावजूद भी हम लोग इस फर्जी सरकार के चक्कर में आ जाते हैं और अपना वोट, अमूल्य वोट गलत रास्ते पर फेंक देते हैं, अपना अमूल्य वोट गलत आदमी को दे देते हैं, जिससे कि वो नेता, वो सत्ताधारी नेता, वो कानून का दुरुपयोग करके हमारे ऊपर हावी होता है। अगर हम ऐसा ना करके अपना अमूल्य वोट एक सही जगह डालते तो आज कानून का इस देश में राज होता और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो ग्रेजुएशन करके अपने सही स्थान पर नहीं लग पा रहे हैं, नौकरी वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, उनको आज नौकरी मिल चुकी होती। समझ रहे ना आप लोग? तो ये सब हो रहा है। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, सारा मामला देख रहे हैं, फिर भी आप लोग इस तरीके से, मैं तो लाइव आता हूं आप लोगों को जगाने के लिए, मैं तो लाइव आता हूं आप लोगों को जगाने के लिए, पर कुछ लोग कमेंट कर देते हैं हमें भड़काने के लिए। पर हम मंजिल को नहीं भूलेंगे कि मंजिल हमारी क्या है, पर हम मंजिल को नहीं भूलेंगे, मंजिल हमारी क्या है। और ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं रास्ते में जाते हुए। समझ रहे ना आप लोग? तो इनका भौंकने का काम है, इन्हें भौंकने दीजिए, हमारा काम समझाने का है, तो हम समझाते रहते हैं। ऐसे ही हर मुद्दे पर लाइव आते रहते हैं। जो भी बहुजन समाज के ऊपर उत्पीड़न होते हैं, उन बहुजन समाज के उत्पीड़न को हम आप तक पहुंचाते हैं। आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरा एसीपी तूफान यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, हर जगह सोशल मीडिया पे मेरा प्लेटफॉर्म है। हर जगह के माध्यम से हम आप तक खबर पहुंचाने का कार्य करते हैं। फिर भी लोग, जनता, बहुजन समाज के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुजन समाज का सिर्फ हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है एसीपी तूफान और एक और है बहुजन तूफान। इन दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेके रखें 7579766628। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हिंदी में आपको समझ में नहीं आया हो तो इंग्लिश में सुन लीजिए 7579766628। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया हो तो प्योर देहाती भाषा में सुन लीजिए 759579766628। ऐसे भी समझ में ना आया हो तो आप जिस तरीके से समझ पाओ उस तरीके से समझ लीजिए। मैं कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर हेडिंग में भी लिख दूंगा। परंतु साथियों, अगर कोई भी घटना होती है, कैसी भी कोई भी घटना को अंजाम देता है, तो आप मेरे पास कॉल करके आप अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर न्यूज लगवा सकते हैं, न्यूज चैनल पर न्यूज लगवा सकते हैं। आपके लिए फ्री निःशुल्क सेवा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपका भाई हमेशा सेवा में तत्पर रहेगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूं अंजाम, एक दिन आगाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। जय भीम।